रमजान को लेकर कैंट थाने में हुई पीस कमेटी की बैठक। अब समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश जिला बरेली के थाना कैंट से, जहां दिनांक सोमवार प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार ने अपने थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी गांवों के प्रधानों, मस्जिदों के इमामों और गणमान्य व्यक्तियों को निमंत्रण देकर थाने बुलाकर बैठक की। बैठक में आए लोगों ने अपने अपने गांवों की समस्याओं से प्रभारी निरीक्षक को अवगत कराया। इसी बैठक में आए मोहनपुर के प्रधान जाकिर हुसैन ने रोजा खोलने के वक्त होने वाली अजान के समय दूसरे समुदाय के लाउडस्पीकरों की आवाज कम रखने की बात कही, जिस पे प्रभारी निरीक्षक ने कहा, हमारी कोशिश रहेगी किसी के त्योहार में किसी से कोई ऐसा कार्य न हो जिससे दूसरे को असुविधा हो। इसी मौके पे पूर्व चेयरमैन किस्मत अली ने साफ सफाई का मुद्दा उठाया। वहीं सपा नेता डॉक्टर मुश्ताक ने शायराना अंदाज में दरख्तों की मिसाल देते हुए कहा, हमें दरख्तों से सबक लेना चाहिए, वो खुद धूप में तपकर दूसरों को ठंडी छाया देते हैं। बैठक में इंस्पेक्टर राजेश कुमार ने अपने संबोधन में कहा, मेरे अब तक के कार्यकाल में मुझसे या मेरे थाना पुलिस के स्टाफ से किसी भी बात से किसी को कोई कष्ट पहुंचा हो तो वे झिझक बताएं। इस पीस कमेटी की बैठक में आए सभी लोगों ने अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं से प्रभारी निरीक्षक को अवगत कराया। बरेली से फैयाज खान की ये रिपोर्ट। दो तीन साल से ऐसा हो रहा है कि रमजानों में पड़ जा रही है, तो उसमें भी थोड़ा अपने लोगों को बचना है और अपना उसमें सहयोग करना है। तो हम लोग तो करते ही हैं, आप लोगों को भी सहयोग करना है। दूसरा, थोड़ा एक हमारे मन में खुद एक विचार था जो हमने सोचा कि आज इंस्पेक्टर साहब को बताएंगे और आप सब लोगों के सामने सब लोगों के साथ बताएंगे। कुछ हमारे हिंदू भाई भी आए हुए हैं, ठीक है, तो उनसे भी मेरी गुजारिश है कि उसको अन्यथा ना लें। सिर्फ रमज़ानों में ये रहता है कि जो मगरिब का टाइम होता है तो अजान होती है, तो मैं चाहता हूँ जैसे इमामों की मीटिंग हुई है तो पुजारियों की भी मीटिंग एक हो जाए, जिसके दौरान कि उन लोगों की भी ये बता दिया जाए कि एक अजान का वक्त होता है तो इफ्तार का वक्त होता है, उस समय थोड़ा लाउड स्पीकर थोड़ा कम करके या उसको थोड़ा हटाकर थोड़ा टाइम को आगे पीछे कर लिया जाए, ठीक है। हाँ, फजर में भी जी। किस समय? फजर के समय, जैसा कि आपने बात सुनी और हमारे बड़े गांव के प्रधान जनाब जाकिर भाई मोहनपुर से हैं, उन्होंने अपनी बात रखी। ये मीटिंग पीस कमेटी की मीटिंग है। इसमें मतलब ही इस मीटिंग का मकसद उद्देश्य ये है कि जिन लोगों को किसी भी तरीके की कोई समस्या है वो हमारे कोतवाल साहब मौजूद हैं, उनके सामने रखें। चूँकि लड़ाई झगड़ा या आपस में मतभेद किसी समस्या का समाधान नहीं होता। जिस टेबल पर वो समस्या का समाधान है उस टेबल पर हमें अपनी बात को रखना चाहिए। पूरे इलाके के कमेटी के मुताबिक हजरात यहाँ मौजूद हैं और हमारे हिंदू समाज से हमारे भाई लोग मौजूद हैं। सभी लोग प्यार मोहब्बत से रहने का नाम ही जिंदगी है। इसके अलावा जिंदगी कैसे ही गुजार ली जाए उसे समझौता कहते हैं, जिंदगी नहीं है। जिंदगी का दो पल्ले होते हैं, प्यार और मोहब्बत। तो बहुत खुशी की बात है और हम आभार व्यक्त करते हैं अपने कोतवाल साहब का कि उन्होंने बड़ी कोशिश करके, एक होता है फॉर्मेलिटी, आए रजिस्टर में चढ़ा दिया, एक है लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ना। पुलिस विभाग के लिए भी लोगों की हमदर्दी और जो एक मानसिकता होती है कि साहब पुलिस और एक आवाम आपस में दुश्मन है, एक दूसरे के बुरा चाहने वाले, ऐसा नहीं। पुलिस हमारी रक्षक है, ये हमारी हिफाजत के लिए है। शर्त यह है कि तमाम उसूलों का इस्तेमाल सही से किया जाए। हमें भी किसी भी मामले में जज्बात से काम नहीं लेना चाहिए। हमारा इस्लाम भी प्यार मोहब्बत बर्दाश्त और सब्र का पैगाम देता है। जो भी मामला बड़े से बड़ा मामला हो वो भी प्यार मोहब्बत से बैठकर सुलझाया जा सकता है। और अगर आप लड़ाई करना चाहें तो घर की एक दीवार पे भी लड़ाई हो जाए। तो मेरा बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा अपने कोतवाल साहब का, और इन्होंने वो प्यार मोहब्बत पूरे इलाके को दिया है कि मैं समझता हूँ कि शायद हम लोग काफ़ी दिनों तक इनका ये प्यार मोहब्बत याद रखेंगे। और अगर ऐसे बड़े अधिकारी इंसाफ के साथ काम करने वाले और अपनी जिम्मेदारियों के साथ लोगों से मोहब्बत करने वाले अगर अधिकारी हमारे बीच में रहेंगे तो मैं यकीन से कह सकता हूं कहीं पर भी किसी तरीके का कोई विवाद नहीं। अपने लिए तो सभी जीते हैं इस जहां में, अपने लिए तो सभी जीते हैं इस जहां में, है जिंदगी का मकसद औरों के काम, है जिंदगी का मकसद औरों के काम आना,
और अपनी तो वो मिसाल है जैसे कोई दरख्त। हम इंसान हैं और दरख्त भी एक अल्लाह की मखलूक है, हम अशरफुल मखलूकात हैं, मगर हमें पेड़ से एक मैसेज मिलता है क्या कि अपनी तो वो मिसाल है जैसे कोई दरख्त औरों को साया बख्शे, खुद धूप में जले। ये इंसानियत का पैगाम है थोड़ा कि हम इसे जल्दी जल्दी बढ़ाते रहिए। बर्दाश्त करें और प्यार मोहब्बत के साथ रमजान को भी मनाएं, आने वाली होली के त्यौहार को भी अपना त्यौहार समझते हुए प्यार मोहब्बत के साथ उसे लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जो इन लोगों ने कहा है हम लोग रमज़ान में भी अमन चैन बनाए रखें और होली है उसके लिए भी, और बीच में शिवरात्रि है उसके लिए भी। किसी किस्म की कोई अगर किसी को परेशानी हो, कोई दिक्कत हो तो यहाँ साहब को बता दें और आपस में ये बात ठीक है कि कोई अगर दिक्कत होती है तो आपस में बैठ कर उसको समझाता है, उसमें भी यही आपके सबसे देखिए हज़रात, यहाँ पर हम सब लोग जो मौजूद हुए हैं, यहाँ पर आने का सिर्फ मकसद ये है कि हमें सुकून और चैन अमन की ज़िंदगी चाहिए। यहाँ के आने से मकसद ये नहीं है कि हम लोगों ने आए और नज़रअंदाज कर दिया, बात को अपने जहन में नहीं रखा। होली भी हमारा त्यौहार है और रमज़ान शरीफ भी हमारा त्यौहार है। माने और मनाने का तरीका अपना अपना अलग अलग है। ऐसे काम करें हम जो उनको हमसे तकलीफ ना हो और हमसे उन्हें तकलीफ। बहुत अच्छी। सबसे पहला सवाल ये है, हमें यही जीना है और यही मरना है। एक शायर ने शेर कहा कि अजब दस्तूर है इस शहर के मसनद नशीनों का, वही ताज़ीम करते हैं वही कांटे बिछाते हैं। मेरे जख्मों का उसने कुछ इस तरह किया इलाज, मरहम भी लगाया तो कांटे की नोक से। आज थाना कैंट के कोतवाल महोदय की अध्यक्षता में जो पीस की व्यवस्था रखी गई है, आयोजन किया जा रहा है और क्षेत्र के तमाम जिम्मेदार लोग यहाँ पर मौजूद हैं। तो सबका पे सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि रमज़ान और होली का भी इसमें भाईचारे का पैगाम से एक दूसरे का ध्यान रखें और लोगों में जागरूक रह के ये ध्यान रखें कि कहीं किसी चीज़ की ज़रूरत है तो उसको समय रहते पूरा किया।